हाँ जी बाबा, सबसे जास्ती जिसने की है कि भी वही तीर्थ जाएंगे। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है ज्ञान में भी वही तीर्थ जाएंगे और भी मुझसे पाएंगे। अच्छा। मेरे बाबा ने मुरली में कहा भक्ति मार्ग से दुर्गति होते हैं, ज्ञान मार्ग से प्रगति होते हैं। भक्ति मार्ग से उच्च पद कैसे पाएगा बाबा? इसका एक तो बोला कि जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है वो सबसे जास्ती ज्ञान भी उठाएगा, लेकिन ये नहीं बोला कि जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है वो सतो प्रधान भक्ति ही की होगी। कोई जरूरी है? अगर उसने सबसे जास्ती भक्ति की है लेकिन तमो प्रधान भक्ति की है, विविचारी भक्ति की है, तो दुखी होगा या नहीं होगा? सत्य सात्विक ज्ञान उठाएगा या तामसी ज्ञान उठाएगा? तामसी ज्ञान उठाएगा। और बाबा यहाँ लिखत में लिखा है, वो अव्यक्त वाणी के नीचे नोट बताया है, जो तन मन धन से सहयोगी है? इसमें अव्यक्त वाणी के नीचे में नोट में बताया। नोट तो मनुष्य लिखते हैं ना। अव्यक्त वाणी तो ब्रह्मा की बोली हुई है, नोट को क्यों पढ़ते हैं? उसपन के बारे में बोल रहे हैं। कहाँ? नोहा लग रखा है ना। क्या लिखा है? जो तन मन धन से सहयोगी है उसके लिए ये पॉइंट लागू नहीं होता है। नहीं, उनसे सेवा नहीं लेनी है। वो तो है बाबा, जो सेवा लेंगे या नहीं लेंगे? सेवा तो लेंगे बाबा। यज्ञ चलेगा या नहीं चलेगा? यज्ञ चलना पड़ेगा बाबा। यज्ञ चलाने के लिए राज्याधिकारी जैसे वहाँ होते हैं ब्रॉड ड्रामा में, तो यहाँ उनकी शूटिंग होती है या नहीं होती है? फिर भी तो बाबा, अरे फिर भी क्या? हमारी बात का जवाब तो दो। जो ड्रामा में राजाई यहाँ चलेंगी, उन राजाइयों में राज्याधिकारी होंगे या नहीं होंगे? उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी? करना पड़ेगा। फिर अरे बाबा भी तो कहते हैं जो बच्चे मुझे ज्यादा मेरी सेवा करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा तो फिर गरीब निवाज भी तो है बाबा। हैं? गरीब निवाज भी तो है बाबा। गरीब निवाज है तो ज्ञान का गरीब होना चाहिए क्या? सेवा का गरीब होना चाहिए क्या? और गरीब निवाज है, गरीब बना है इस जन्म में, तो अपने पूर्व जन्म पूर्व जन्म के खराब कर्मों से बना है या अच्छे कर्मों से बना है? खराब कर्मों से बना। ऐसे खराब कर्म क्यों किए जो बाबा से दूर हो गए? इतनी भी अकल बुद्धि में नहीं रही कि हम नजदीक रहेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे या दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे? हैं? नजदीक रहना चाहिए ना। नजदीक रहेंगे तो राज्य की ज्यादा सेवा करेंगे या कम सेवा करेंगे? ज्यादा सेवा करेंगे। यहाँ शूटिंग भी वही करते हैं। अगर उनसे सेवा लेना ही बंद कर दी जाए, उनसे बात ही न की जाए, तो सारा यज्ञ चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। और जो सेवा ही नहीं करते हैं, सेवा से उनका कोई सरोकार नहीं, न तन की सेवा, न धन की सेवा, न मन की सेवा। तो जिनका सेवा से ही सरोकार नहीं, उनको तो बाबा याद भी नहीं करेंगे। जो कारण बस कर नहीं सकेगा वो। कारण किसने बनाए? ये जो कारण बने हैं लंगड़े, उदयपुर का राजा बताया लंगड़ा, ये कारण किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। उसके कर्म का फल है। तो फिर अपने कर्मों को सुधारो, अच्छे से सेवा करो। बाबा गरीब निवाज है। गरीब निवाज का मतलब ये थोड़े ही है कि ज्ञान का गरीब हो जाए, सेवा का गरीब हो जाए। ज्ञान का गरीब हो जाए वो अच्छा, फिर श्रीमत पालन करने का गरीब हो जाए, फिर स्थूल रूप में क्यों? बाबा बेहद का है तो बेहद की बात बताता है ना। और हाँ
हद लगे न फटकरी रंग चोक हुआ है। बाबा निराकारी स्टेज और अव्यक्त फरिश्ता स्टेज क्या है, कैसा अनुभव होना चाहिए? फरिश्ता उड़ता रहता है ऊंची स्टेज में, ऊंचे संकल्पों की उड़ान में, और जो बीज रूप स्टेज है वो तो निराकारी स्टेज हो गई, परम धाम की स्टेज। वो तो है ही सबसे ऊंची, उससे ऊंची तो कोई स्टेज है ही नहीं। कैसा अनुभव होना चाहिए? बस बिंदु एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शरीर का भान भूल जाए, देह का भान भूल के आ जाए, देह जैसे है ही नहीं। और बाबा हाँ, फरकाबाद नाम क्यों पड़ा है? फरकाबाद नाम क्यों पड़ा है? फर खा बाद, जब उनको पता चला कि भगवान आया है और भगवान हमारे जिले का ही है, फरक्काबाद का ही है, फरक्काबाद का निवासी है, तो अंत में वो सारी दुनिया को फर से खा जाएंगे, मना अपने कंट्रोल में ले लेंगे। वो किसी की सुनने वाले नहीं है। और हाँ, सर को 4 बार फल क्यों है? सर को 4 बार फल क्यों छोड़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल में? कल्प में देवता वर्ण की जब शूटिंग होती है, हाँ, सांप के सांप 4 बार फल छोड़ते हैं। हाँ, तुम बच्चे को मिसाल है। हाँ, वो तो सर को 4 युगों की शूटिंग होती है। अरे होती है कि नहीं? तो 4 युगों की जब शूटिंग होती है तो चारों युगों में बुद्धि जो है वो अपना आवरण छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? पुराना सतयुगी से आवरण वहां छोड़ दिया, त्रेता युगी शूटिंग में वो भी आवरण छोड़ दिया, जो 14 कला रह गया था। फिर द्वापर युगी शूटिंग, वो 8 कलाएं का आवरण छोड़ दिया। फिर कलयुगी शूटिंग। ऐसे ही बुद्धि का परिवर्तन होता है तो शरीर का भी 4 बार परिवर्तन होता है। एक बार में थोड़ी ही कंचन काया बन जाएगी। शरीर के पैसे है शरीर के परिवर्तन कैसे? करी शरीर के परिवर्तन कैसे होगा? शरीर का परिवर्तन कैसे होगा? जब एकाग्र चित्त रहेंगे, मन एकाग्र होगा तो इंद्रियां एकाग्र नहीं होंगी, है? और इंद्रियां जब एकाग्र होंगी तो उनमें ताकत नहीं आएगी, है? शक्ति क्षीण होगी या शक्ति इकट्ठी होगी? इकट्ठी होगी तो परिवर्तन नहीं होगा शरीर में। और गृहस्थ में रहकर खान पान पूरा पवित्र नहीं हो पाता है, सब नहीं हो पाता है तो गृहस्थ में रहना जरूरी है। जरूरी है ना, है? जरूरी है, है? नहीं जरूरी है मगर रहना पड़ेगा। मगर क्या होता है? आगे चल के रह पाएगी गृहस्थी? जिसको हम गृहस्थी चिल्ला रहे हैं वो आगे चल के गृहस्थी रह सकेगी? बाप नहीं रहेगा, पति नहीं रहेगा, पत्नी रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा। अभी भी देखने में आ रहा है, बच्चा साथ नहीं देता है बाप का, पत्नी पति का साथ नहीं देती है, पति छोड़ के भाग जाता है पत्नी को। अभी नहीं देखने में आ रहा है, अभी थोड़ा देखने में आ रहा है, इसलिए थोड़ा मजा है। हाँ, जगदम्बा कहाँ है? जगदम्बा घूंघट में है। बाबा ने तो बता दिया जगदम्बा घूंघट में। हाँ, है? कहाँ है? अरे जब पर्दे में है तो पर्दे में ही है ना। हाँ, और कलकत्ते वालों से पूछो जाके, वो बताएंगे। कलकत्ते में एक पार्टी है, महाकाली पार्टी।
कोलकाता जाए नहीं। हाँ, जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है ना, हैं? हैं? कोलकाता जाएगा तो बुझेगा नहीं। हाँ, कलकत्ता जाओ, जगदम्बा की चाह है तो जाना पड़ेगा ना। काली कलकत्ते वाली हो के पास नहीं जाएंगे, हैं? जान सकेगा तो जाएगा, नहीं जाएगा कैसे जाएगा? पैसे खर्च करेगा और जाएगा। हाँ, और हाँ, आसाराम बाबा और रामपाल बाबा हैं? आसाराम बाबा और रामपाल रामपाल के रामदेव रामदेव हैं? एक रामपाल भी निकला है। हाँ बाबा है। हाँ, ये पहले भी महात्मा थे या अभी महात्मा ही है? बड़े बड़े महात्मा ही है। जो भी नई नई आत्माएं एकदम जिनका नाम बाला हो जाता है संसार में, वो ऊपर से नई उतरने वाली आत्माएं हैं। वो जब प्रवेश करती हैं तो नाम बाला हो जाता है। ये नई आत्मा का करिश्मा है जो परमधाम से सतो प्रधान आत्मा उतरती है। फिर जब तमो प्रधान हो जाती है तो उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोनों जेल में है। हाँ जी। और 40-50 वर्ष बच्चों को कैसे पूर्ण होगा? है 40-50 वर्ष बच्चों का कैसे पूर्ण होगा? कैसे पूर्ण होगा? कब पूर्ण होगा? कैसे पूर्ण होगा? कितने पूर्ण हो गया? कैसे? अभी 40-50 वर्ष में से कितने वर्ष पूर्ण हो गए? अरे कुछ पूरे हुए कि नहीं हुए? कुछ तो हुए बाबा। हैं? कुछ तो हुए। कुछ कम हुए, ज्यादा नहीं कम हुए। ज्यादा ही कब से गिन रहे? जब से आए ज्ञान में। आप जब से ज्ञान में आए तब से गिन रहे? कब से आए? 2000 से। हैं? 2000 से आए तो 2000 से 40-50 वर्ष बोला। बाबा ने जो मुरली में बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 2000 से बोला है। हाँ, 76 से बोला है। माने 76 से बाबा के बच्चे और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। तो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। नारायण वाली आत्मा का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। तो उनके लिए बोला है, उनके और भी साथी जो भी हैं नंबरवार, उनके लिए भी बोला है। आप 2000 में आए तो आपके लिए भी बोला है। और 40-50 साल कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? अगले जन्म में पूरा होगा। नहीं, अगले जन्म 76 से लेकर के अब तक पूरा नहीं हो रहा है। अरे 76 से लेकर के अब तक लगातार बच्चे बाप को पहचानते जा रहे हैं या नहीं पहचानते जा रहे हैं? तो बाप के बच्चे नहीं बने 76 में, 77 में, 78 में और बीच में लगातार बाप के बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए बोला 76 से लेकर के और 2018 तक जितना भी 40 वर्ष का टाइम है वो तो पूरा होने जा रहा है। 2014 तो हो गया, 3-4 साल ही तो रहे। और हाँ, को भाइब्रेशन का परिवर्तन किया है। अरे 2-3-4 बार तो बता चुके, मुरली सुनते ही नहीं है तुम। बता दिया ना कि 69 में ब्रह्मा बाबा आवाज से बोलते थे गुलजार दादी के द्वारा, क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर पावरफुल था और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर कम ताकत वाला होता जा रहा है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो सूक्ष्म शरीर भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। अब वो सूक्ष्म शरीर में उतनी दम नहीं रही है, धीरे धीरे आवाज भी खत्म हो गई। लेकिन आत्मा तो है या नहीं है? आत्मा पावरफुल होती जा रही है या कमजोर होती जा रही है? पावरफुल होती जा रही है।
तो आत्मा अपनी पावर से गुलजार दादी से बुलवा रही है। भले ब्रह्मा बाबा की आवाज नहीं है, गोसे वाली ये आवाज नहीं रही, वो भी खत्म। बाकी ऐसे नहीं है कि गुलजार दादी अपनी तरफ से बना के बोल रही हैं। पृथ्वी में अब उसे भी पूछ लेने दो। हाँ, बेसिक और एडवांस में जो पवित्रता के विषय में अंतर है, क्या है? क्या अंतर है? ब्रह्मा बाबा जो पवित्रता पालन करते थे वो कौन सी पवित्रता थी? दूरवाज खुशवाज की पवित्रता थी या शिव बाबा के मंदिर में जो कर्म किया जा रहा है शिव बाबा के द्वारा, वो पवित्रता थी? बोलो, जल्दी बोलो। नहीं समझे? अरे शिव बाबा मंदिर में कैसे कर्म कर रहा है? शिवलिंग देखा जलाधारी में? नहीं देखा तो कैसे कर्म कर रहा है? वो नजदीक है या दूर है? हैं? नजदीक रह करके पवित्र रह रहा है ना, अमोघ वीर्य है ना, शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही? हो रही? नहीं हो रही तो उसकी पूजा होती है, पवित्रता की पूजा होती है। और ब्रह्मा बाबा कैसे पवित्र रहते थे? हैं? दूर रह करके। दूरबाज का के लिए गोद में नहीं लेते थे? गोद में लेते थे लेकिन कपड़े नहीं उतारते थे। कपड़ों की दूरी बीच में रहती थी या नहीं रहती थी? तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि शक्ति क्षीण हुई या नहीं हुई। गोद में आने वालों को भी पता नहीं रहता था। समाज की आंखों में भी धूल झोंकी और परिवार की आंखों में भी धूल झोंकी। पवित्रता का गहरा अर्थ उन्होंने समझा ही नहीं, बच्चा बुद्धि थे। गहरा अर्थ है नजदीक रहो, घरग्रस्त में रहो और घरग्रस्त में रह करके फिर इंद्रियों पर जीत पाओ। इसलिए एक मुरली में बोला है, क्या दीवालों से साधना करेंगे सन्यासी लोग? हैं? दीवालों के साथ साधना की जाएगी इंद्रियों की? और हाँ, नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ, नमराज है ना बाबा जो है तो गोमा का पुत्र नमराज है ना। घूमा? गोमा के पुत्र नमराज कहते हैं ना संस्थानी में। धर्मराज। गोमा के पुत्र नमराज। नवराज बोल के नवराज बोलते हैं ना बाबा। हाँ, तो नमराज ने आपका बाप कोई पहचाना नहीं। नवराज ने आपका बाप कोई पहचाना, उसको बिना बाप के पुत्र कहते थे दुनिया ये को। टीवी से बातें क्यों उठाते हो? सुस्तानी का बात है, हैं? सुस्तानी किताब का बात है। सुस्तानी एक शास्त्र है। मस्तानी शास्त्र है? पानी को स्वस्तानी के पुस्तक में है बात बाबा। इसके अंदर अरे होंगी दुनिया भर की बातें। हमें जो लेना देना है बाबा की मुरली से लेना देना है, दुनिया भर के शास्त्रों से लेना देना। शास्त्रों से हम भूसा उठाएंगे या सार उठाएंगे? हम क्या उठाते हैं? हम शास्त्रों से सार उठाते हैं कि शिव बाबा उठाता है? शिव बाबा शास्त्रों से सार की बातें निकाल के हमको समझाता है, और हम शास्त्रों से जो उठाएंगे वो क्या उठाएंगे? भूसा उठाएंगे। ऐसे तो बुद्धि बह जाएगी, कोई किसी काम की नहीं रहेगी। हमें बाबा की सिर्फ उन शास्त्रों की बातों पर चर्चा करनी है जो बाबा ने मुरली में बोली हैं, अव्यक्त वाणी में बोली हैं। और हाँ, अभी गड़ी माई में बहुत गोबर ले जाते हैं। हैं? शक्ति है, पापा है, सब लोग हैं, गोका परिवार ले जाते हैं। तो कौन देवी है? तो बड़ा हिंसा करके देवी कौन देवी है? गड़ी माई पापा है बीरगंज के पास बाबा। हैं? ये बोल रही है बीरगंज के पास है ना।
भीलन, वीरगंज, हाँ, वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर गड़ी माई का मेला लगता है। गड़ी माई बोलते हैं उसको। गड़ी माई, बोका बोकी काट किसी ने गाड़ दिया है, जमीन के अंदर गाड़ दिया, उसका मेला लगता है। देह अभिमान के गड्ढे में गाड़ दिया है। हाँ, देह अभिमान के गड्ढे में होंगी तभी तो भोग लगेगा। भोग वासना कब लगेगी? देह अभिमान से लगेगी कि आत्मा अभिमान में। आत्मा भोग खाती है क्या? नहीं, आत्मा देह अभिमानी बनती है तो भोग खाती है। तो गड्ढे की देवी है, गड्ढे में गई तो देह अभिमान में गई। अब देह अभिमान में गई है तो शूटिंग अभी नीचे उतर रही है, ऊपर चढ़ रही है, हैं? नीचे उतर रही है। तो दुनिया वाले भी नीचे उतर रहे हैं। और है ये संस्कृत गीता का श्लोक है ना? हाँ, संस्कृत गीता का श्लोक और सच्ची गीता का श्लोक पॉइंट्स कैसे मिलाना? सच्ची गीता का श्लोक और झूठी गीता का श्लोक, संस्कृत का भावार्थ कैसे मिला? पहले ये बताओ कि जिसे हम झूठी गीता कहते हैं वो कब लिखी गई थी? द्वापर में लिखी गई कि द्वापर के मध्य में लिखी गई कि अंत में लिखी गई? अंत में लिखी गई। द्वापर के आदि में लिखी गई। द्वापर के आदि में सतो प्रधान द्वापर था या तमो प्रधान द्वापर था? है सतो प्रधान था। तो गीता के श्लोक भी सतो प्रधान रहे होंगे या तमो प्रधान रहे होंगे? है सतो प्रधान श्लोक हैं, लेकिन उन सतो प्रधान श्लोकों को बाद में जो मनुष्य पैदा हुए उनके शिष्य, उन्होंने उसमें विकारी बुद्धि होने के कारण उनका निरर्थक अर्थ कर दिया। क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो अर्थ का जो अनर्थ हुआ है द्वापर और कलयुग में, वो झूठी गीता हो गई। कीट और कीरो विदेशी विद्वान हुए हैं, उन्होंने रिसर्च की है, रिसर्च करके ये बताया है गीता पहले निरीश्वरवादी कविता थी, बाद में कृष्ण के उपासकों ने उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, जो गीता के श्लोकों से टैली ही नहीं होता है। तो गीता को बाद में तमो प्रधान झूठी बनाया गया या पहले से ही झूठी थी? बाद में तमो प्रधान बनाया गया। जितने भी टीकाकार हुए हैं उन टीकाकारों ने परमात्मा को सर्वव्यापी समझ करके गीता का श्लोक का अर्थ किया। अभी सच्ची बात हमको पता चली है तो हम गीता का अर्थ जो ऐसा होना चाहिए वैसा ही निकाल सकते हैं। पहला ही श्लोक ले लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव। ये धर्मों का क्षेत्र कौन सी युग में होता है? हैं? अनेक धर्मों का क्षेत्र, धर्म युद्ध का क्षेत्र, खेत, धर्म युद्ध की स्थली कौन से युग में होती है? हैं? कलयुग के अंत में होती है। उन्होंने द्वापर के अंत में दिखा दिया। तो पहले ही श्लोक से उन्होंने गलती करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के धर्म जो हैं उनके क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में हर धर्म वाला अपनी अपनी बात खींचे चला जा रहा है। सच्चाई क्या है? क्रिश्चियन धर्म सच्चा है, मुस्लिम धर्म सच्चा है, कुरान सच्ची है, बाइबल सच्ची है। क्या सच्चा है? धम्मपद सच्चा है या गुरु ग्रंथ साहब सच्चा है? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। युद्ध हो रहा है लगातार। उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड तैयार किए गए हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। जैसे कोई मुर्दा हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो क्रिश्चियन कहते हैं उसे गाड़ देना चाहिए, मुसलमान कहते हैं गाड़ देना चाहिए, पारसी लोग कहते हैं नहीं उसे तालाब के किनारे छोड़ देना चाहिए, हिंदू लोग कहते हैं नहीं
उसे आग में जला देना चाहिए। तो ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र नहीं हुआ। धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के जो कर्मकांड चले हुए हैं, उन कर्मकांडों के आधार पर सब आपस में लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी अंग्रेजों के बीच में पहुंच जाए और वहां अपनी रीत रस्म चलाना शुरू कर दे तो टेढ़ी आंख से देखते हैं, कानी आंख से देखते हैं। अंग्रेज अगर हिंदुओं के बीच में आ जाएं, हिंदुओं के मोहल्ले में, और वो अपना क्रियाकर्म करना शुरू करें तो हिंदू लोग उनको कानी आंख से देखते हैं। ये अंदर अंदर युद्ध नहीं चल रहा है, धर्मों का युद्ध अलग चल रहा है। धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं उनका युद्ध अलग चल रहा है। और विनाश 36 सबसे सृष्टि कोलैप्स होने का 36 के बाद 36 जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाए, स्थापना और विनाश, आपकी राजधानी जब स्थापन हो जाए, पालना और विनाश, हाँ हाँ 36 तो अंतिम हो गया। हाँ, उसके आगे कब से बढ़ते चले गए? कब से क्या विनाश का क्रम कहता तो दिया, पहले विनाश होगा या पहले स्थापना होगी? स्थापना होगी। पहले राजधानी स्थापन होगी, राजधानी स्थापन हुई और उसके बाद विनाश शुरू होगा। वही क्रम कब से 36 तक लास्ट हो गया। 36 लास्ट हो गया। 36 के बाद 36 के बाद जब लास्ट होगा तो विनाश में टाइम नहीं लगेगा। 7 दिन का बोले, 7 दिन का क्या 7 दिन का? 7 दिन का चतुर्थ विश्व युद्ध बोला, तृतीय विश्व युद्ध थोड़ा ही बोला। तृतीय विश्व युद्ध जो है महाभारत गृह युद्ध है, उसमें तो भारत और भारत के आसपास के सभी देश कूद पड़ेंगे। वो तो खूनखार युद्ध है, बहुत भयंकर युद्ध है, खून की नदियां बहाने वाला युद्ध है। उसका छोटा सा रूप तो सन 47 में आया था सामने, वो तो बहुत छोटा सा नजारा था। हाँ जी, ठीक है, वो बात ठीक है। दूसरी एक बात, जो चंद्रमा पृथ्वी में आकर मिल जाएगा, उस किस समय की बात? जिस समय 8 ग्रह आपस में टकराएंगे तो सभी ग्रह टकराएंगे, तो चंद्रमा नहीं टकराएगा। लास्ट में जो अटलांटिक ओशन में जाके जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। वैसे उसका समय थोड़ा, अगर ऐसे नहीं हो जाएगा तो समुद्र उथाल कैसे मारेगा? नहीं, वो तो ठीक है बाबा। जो बम्बई और मद्रास ये सब डूब जाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये जो 500 साल पहले थे ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं थे मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर, वो सब खलास हो जाएंगे। उसका टाइम कब का? वही 7 दिन का एटॉमिक विनाश, उसी टाइम में वही टाइम। और दूसरा कौन होगा भाई? एटॉमिक एनर्जी विस्फोट होगी तो पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा नहीं। जब पृथ्वी डोलेगी, पृथ्वी का बैलेंस टूट जाएगा तो ये सारी उथल पथल होगी। और दूसरी बात, रूहानी सर्जन, रूहानी दवाई, इस प्रकार ये तुम्हें अभी रूहानी दवाई का ही पता नहीं चला? नहीं, रूहानी दवाई प्राप्त रूहानी सर्जन से। बीमारी कौन सी है? अरे कोई बीमारी है तब रूहानी सर्जन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो। दवाई और सर्जन और सर्जरी तब होती है जब कोई बीमारी हो। बीमारी कौन सी है? बीमारी अभी नहीं है। बीमारी नहीं है? लो, इनको देहबान की बीमारी नहीं है, हैं? छूट गई, देहबान की बीमारी छूट गई। रूहानी दवाई के हिसाब से वो किस प्रकार उसका, जब देवान की बीमारी छूट जाएगी तो प्रश्न बंद हो जाएंगे। उसका उपलब्ध जैसे प्राप्त करने का है, रूहानी दवाई प्राप्त करने का जो आप बोलते हैं, रूहानी शब्द, रूहानी दवाई, हाँ, उस प्राप्त करने का ज्ञान ही तो है।
ज्ञान की तो दवाइयां हैं, नहीं उसका थोड़ा ज्ञान का ही तो इंजेक्शन है, कोई दूसरा है क्या? ज्ञान के आधार पर याद है, ज्ञान है तो याद होगी। बाप का ज्ञान ही नहीं है तो याद भी नहीं। उसी का और स्पर्श हो गया। हाँ। बुद्धि में आया बाबा, एक आत्मा के लिए बोला है शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। एक आत्मा को शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, 84 शरीर लेना पड़ेगा, देवान नहीं छोड़ेगा। नहीं, औरों को 84 क्या शरीर लेना पड़ेगा 84 धर्म के हिसाब से। औरों को आत्मा के लिए एक आत्मा जो है वो ऐसी है जो पूरे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में कभी लुप्त नहीं होती, उसका पार्ट समाप्त नहीं होता। बाकी जो आत्माएं हैं उनका कुछ न कुछ परमधाम में रहना होगा, परमधाम में कुछ न कुछ पड़ी रहेंगी। इसलिए अजर अमर अविनाशी एक ही पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, स्थूल रूप में। वो कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो सदा कायम रहे। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। और बाबा भक्ति के संस्कार कैसे और कब खत्म होंगे? जब ज्ञान पूरा आएगा तो भक्ति खत्म हो जाएगी। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति करने वालों को कभी मना नहीं करना चाहिए। भाई तुम अपनी भक्ति पूरी करो, जल्दी से ज्ञान में आ जाओ, भगवान तुम्हें मिल जाए। भक्ति पूरी नहीं हुई है तो भगवान मिला ही नहीं अभी। भगवान नहीं मिला तो पूरा ज्ञान भी नहीं मिला। अर्ध चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा बाबा की दिखाई देता है। ठीक है बाबा, वो तो चित्रों में दिखाई देता है। वही जाकर नीचे अब प्रकृति में समाने लगा। हाँ क्या मतलब है? अर्ध चंद्रमा हाँ, जो माथी पर रहता था। अभी चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है या नहीं? ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है या नहीं है? है। तो वो अधूरा है या संपूर्ण है? और अधूरे में भी सबसे कम कलाओं में है या संपूर्ण कला में है? है या नहीं? और वो आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? तो किसी में पढ़ाई पढ़ रही होगी ना। प्रकृति में और कोई सोल किसी में प्रवेश करती है तो क्या टांग में प्रवेश करती है? वो भिन्नता को पूछ रहे हैं बाबा। हाँ। जब बाबा के जैसे हम देखते हैं गुलजार दादी में भी पहले गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है और रुद्रमाला के मणकों में सूक्ष्म शरीर नहीं प्रवेश करता है ब्रह्मा बाबा का। उनकी बीज रूप आत्मिक स्टेट बन जाती है बच्चों के साथ आकर के। हाँ जी, संग का रंग लग जाता है। और बाबा हाँ, हमारा 84 जून तक हम क्या क्या चीज बनेगा? कीड़ा मकोड़ा 84 जन्म तक हम क्या क्या बनेंगे? बाबा ने बोला बाप कोई का पार्ट नहीं खोलता है, एक एक का पार्ट बैठ करके कागज पर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बताएगा, इशारे देता है। हर एक के पार्ट के बारे में बापा के ज्ञान में इशारे दिए हुए हैं। इन विचारों के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके हर आत्मा अपने अपने पार्ट को जानेगी। मनुष्य आत्माएं अपने पार्ट को स्वतः ही डिक्लेयर करेंगी, कृष्ण वाली आत्मा स्वतः ही डिक्लेयर करेगी, राम वाली आत्मा स्वतः ही डिक्लेयर करेगी।
सीता वाली आत्मा स्वतः ही डिक्लेयर करेगी। जो जो जिस धर्म के बीज हैं वो स्वतः ही अपने को डिक्लेयर करेंगे, कोई दूसरा नहीं बताएगा। और बाबा, सूक्ष्म शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? सूक्ष्म शरीर लाइट का होता है और उसकी लंबाई चौड़ाई घटती बढ़ती है, लेकिन जो बिंदु रूप स्टेज है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, वो तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आत्मा की कारण स्टेज है, वो बढ़ता घटता नहीं है। छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर निकलता है कि आत्मा निकलता है? क्या छूटने के बाद? छूटने के बाद हाँ, सूक्ष्म शरीर कहाँ और आत्मा कहाँ? सूक्ष्म शरीर निकलता है पहले। सूक्ष्म शरीर निकल करके आत्मा के साथ, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ किसी गर्भ में प्रवेश करती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो शिशु बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है। उसकी आंखों के सामने कैसे भी कुछ भी करते रहो, वो आपको नहीं देखता है। वो सूक्ष्म शरीर से अपने पूर्व जन्म में चला जाता है, वहां देखता है, खुश होता है, कभी रोता है, और सूक्ष्म शरीर से विचरण करता है। और बाबा जी, ये जो एडवांस ज्ञान है ना हमारी, जो एडवांस लेवल में पहुंच रहा है माना है, जो हमारी ये ज्ञान है ना एडवांस, जो एडवांस रूप में जा रहा है माना कैसे रूप से? एडवांस रूप में जा रहा है माना कैसे होगा? हैं? इसको किस तरह से समझा जाए कि एडवांस रूप में ये ज्ञान कर रहा है? एडवांस ज्ञान विस्तार को नहीं बता रहा है, वो तो जा रहा है। हैं? वो तो जा रहा है, तो इसीलिए एडवांस है। पर उसको किस हिसाब से? गहराई में जाना माना एडवांस होना, ऊंचाइयों में जाना माना एडवांस होना। और बाबा, गंगा की आरती करने से क्या मिलेगा? क्या? गंगा की आरती? गंगा की आरती करने से? गंगा है कहाँ? कलकत्ता भागीरथी पशुपति में। पशुपति में गंगा है, भागीरथी में गंगा है। हैं? आरती करके देखा है। आरती करके देखा है? किसकी? टीवी में देखा है। क्या कहा? टीवी में देखा है, सीरियल में देखा है, टीवी में गंगा आई और टीवी में गंगा नहाई। और संपूर्ण स्टेज की मन बुद्धि संस्कार कैसी होगी? कैसे होंगे? कैसी होगी? जैसे संपूर्ण स्टेज जब बन जाएगा तो मन बुद्धि संस्कार कैसा होगा? बिंदु बिंदु, देह से डिटैच, देह का भान नहीं रहेगा। देह का भान नहीं रहेगा माने सुनने की कुछ दरकार ही नहीं, कानों से कुछ बाहर से सुनने की दरकार नहीं, आंखों से कुछ बाहर देखने की दरकार नहीं, नाक से कुछ अच्छी सुगंध सूंघने की दरकार नहीं, मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं। बिना बोले ही किसी आत्मा को समझाया जा सकता है। जो देखे इन आंखों से, किसको? बाबा को। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसके मुंह से क्या निकले? तुरंत देखने और सुनने मात्र से ही मेरा बाबा कुछ उसने बोला, बाबा ने कुछ बोला, बोलने की भी दरकार नहीं। बच्चों को देखने से बच्चे सिर्फ देखें और देखने मात्र से ही उनकी बुद्धि में बैठ जाए, ये मेरा बाबा आ गया। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। वो है हमारा सच्चा बाबा। और राम है तुम्हारा झूठा बाबा। पता नहीं तुम्हें मिला है कि नहीं मिला। और हाँ हाँ अभी हाँ आज मुरली में विजय माला के लिए आया ना है।
आज की मुरली में विजय माला के लिए पॉइंट आया कि वो 4 धाम के धक्के खाएगी। हाँ, लक्ष्मी सीधी सीधी आ जाएगी ज्ञानसूरी के पास, नारायण के पास, अमरनाथ के पास, जो सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाला है, जिसकी ऊंची स्टेज में रहने की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी है, उसके पास लक्ष्मी सीधी आ जाएगी या धक्के खा खा के आएगी? धक्के खा खा के आएगी, बस यही बात है। पर बाबा वो ब्रह्मपुत्र और फिर वही तो ब्रह्मपुत्र है, मतलब वो गुवाहाटी में जाएगी। हाँ, गुवाहाटी में जाएगी तो बड़ी मम्मी के पास जाएगी ना। हाँ, फिर मतलब वो हट्टी गऊ कौन है? जगदम्बा है। तो उनको भी 4 धाम में से एक माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? जगदम्बा है तो जगदम्बा का साथ नहीं है जगत पिता के साथ, जगन्नाथ के साथ। और हाँ जी, एक अव्यक्तवाणी में अभी 5 तारीख का अव्यक्तवाणी में आया है, चारों ओर के चैतन्य जगे हुए दीपकों को दीपरात की शांति। चारों ओर मतलब किसको इशारा किया है? अष्टदेवों को, 8 दिशाओं के दिक्पालों को। 8 दिशाएं हैं ना, उन 8 दिशाओं में जो दिक्पाल हैं, दिशाओं की रास्ता बताने वाले हैं, वो 8 दिशाओं में 8 धर्म फैले हुए कि नहीं हैं? जो 8 धर्म फैले हुए उनके कोई बीज रूप आत्माएं हैं या नहीं? वो यशदेव हैं, उनके लिए बोला। और बाबा एक आदमी में जो ब्रह्मा और प्रजापिता के बीच में फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन हो गया बताते हैं ना, फ्रैक्शन हो गया। हाँ, वो क्या फ्रैक्शन हो गया? वही धोबी घाट की बात पर ब्रह्मा बाबा को धोबी घाट की बात समझ में नहीं आई। जब वो बात बाहर निकली, बाहर की दुनिया में, तो उस समय के जो बड़े बड़े धनाढ्य थे, जिनकी कन्याएं, जिनकी बहनें, जिनकी माताएं यज्ञ में आ गई थी, उस समय उन्होंने प्रोपगंडा मचा दिया, बड़ा झगड़ा पैदा कर दिया, हो हल्ला मचा दिया, पिकेटिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा उठ के भाग गए, क्योंकि बात को तो समझा ही नहीं था जो सहयोग देते। तो जो मुखिया था, राइट हैंड था बाबा का, वो ही भाग गया, तो बाबा तो कमजोर पड़ गए ना। पर फ्रैक्शन क्या है? जो फ्रैक्शन हो गया तो कैसे बताया ना, धोबी घाट की बात पर ही फ्रिक्शन पड़ गया। धोबी घाट का वाशरमैन कौन है? वाशरमैन शिव बाबा। किसके द्वारा है? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को बाप कौन? तो वो नहीं था उस समय है? दोनों दो छेड़े कैसे? अरे कपड़े धोने का काम धोबी करता है कि धोबिनिया करती है? धोबी करता है। फिर धोबी कौन था? प्रजापिता। धोबिनिया कौन हुई? ब्रह्मा। बस दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो गया। समझ नहीं आई उनको, ब्रह्मा बाबा को, कि भगवान आकर के कपड़े धोता है। मूत पलीती कपड़ धोती, ये भगवान का पार्ट है। गुरु नानक ने उस बात को माना है और दूसरे धर्म वालों ने इस बात को नहीं माना। उस टाइम में बाबा एंटी मंडली खड़ा करने वाला कौन था बाबा? ब्रह्मा भाई तो भाग गए, तो एमटी मंडली खड़ी हो गई ना दुनिया वालों की। मुरली में सुना था एंटी मंडली खड़ा हो गई। हाँ हाँ, वही दुनिया वाले खड़े हो गए ना विरोध करने के लिए। ये क्या हो रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। कन्या माताओं को बंधन में डाल दिया। उस टाइम में प्रजापिता आया या नहीं? अरे यज्ञ के आदि से, यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई या नहीं हुई है? तो फिर आदि में थे, हुआ ना। निमित्त कौन बने?
ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो यज्ञ के आदि की बात है, मध्य की बात है? हाँ। और हाँ जी, कमर दुखते हैं नहीं, जिनकी कमर टूट जाती है। कमर टूट माने बैकबोन बाप दादा उनमें काम नहीं करता है। घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला तो जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा बैकबोन बाप दादा, वो बैकबोन टूटी हुई होगी या साबुत होगी? साबुत होगी। जिनका बैकबोन टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूट गई माने देह अभिमान सारा ही टूट गया। हाँ। कम उम्र की माताओं से भाइयों को बात करना चाहिए कि नहीं, ये क्या श्रीमत है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता, बूढ़ी माता को बीच में रख के बात करना चाहिए और तड़ातड़ बात करना चाहिए। लेकिन माताएं बीच में हो, भाई लोग जबरदस्ती अगर बात हैं, भाई लोग अगर जबरदस्ती बात करने आते हैं तो क्या करना चाहिए? भाई लोग जबरदस्ती तो उनको जवाब नहीं दे सकते ज्ञान के अनुसार। अपनी दिल होगी तो तार से जवाब नहीं देंगे। अपने घर में लड़ाई होती है तो घर वाले को तार से जवाब देते ही नहीं, जो ज्ञान में नहीं चलता है। बाबा लेकिन कम उम्र कहाँ तक सीमा है? कम उम्र कहाँ तक? सिर्फ कम उम्र की बात नहीं है, बहुत सुंदर हो तो भी बात है। कम उम्र है तो भी कन्या है। और बाबा संस्कृत कंठ करना जरूरी है? संस्कृत कंठ करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। आप सिर्फ बताइए हिंदी में कि गीता में ऐसे ऐसे बोला है, वो बोले हम नहीं मानते, तो उन्हें गीता का श्लोक का नंबर बता दो। कितने बच्चों को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, जो नेपाली लोग। वो संस्कृत पढ़ने की बात कहाँ है, गीता का श्लोक रिपीट करने की बात है ना, अर्थ को। वो तो हिंदी में तो पढ़ लेते हैं। हाँ जी। और बाबा, मेरा हर गांव में अटमास में चलने वाला एक भी नहीं है, मैं अकेले है। आप अपने घर में अकेले हैं? हाँ, न गांव भर भी एक भी नहीं है अटमास में आने वाला। गांव भर में कोई भी ज्ञान में चलने वाला नहीं है? बेसिक में है, बेसिक में है, इसमें नहीं है। हाँ। तो मैं समझा रहा हूँ, उन लोग नहीं सुनेगा। नहीं सुनते? कोई बात नहीं, आपने उनको संदेश तो दे दिया कि विनाश होने वाला है, भगवान आया हुआ है और नई दुनिया स्थापन होने वाली है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, विनाश होने वाला है, एटम बम बन चुके हैं। इतना तो सुना दिया, वो आपकी प्रजा बन गई। कोई न कोई जन्म में उनको प्रजा आपकी बन जाना है। आप तो खुश रहिए, दुखी क्यों होते हैं? हाँ जी। बाबा, हाँ। अभी मुरली क्लास से पहले माउंट आबू आने जाने के विषय में संतालिका दीदी कुछ डायरेक्शन सुना रहे थे। उसमें अंत में एक पॉइंट आया था कि घूमना फिरना भूतों का काम है। हाँ, बिना किसी कार्य व्यवहार के इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं, इसका मतलब बाप के बच्चे हैं या नहीं है? बाबा, उसमें स्थूल शरीर का घूमना फिरना होता है? उस घूमने फिरने में स्थूल शरीर का घूमना फिरना होता है। तो और काहे की आत्मा घूमना फिरना, उसके लिए तो कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं। बाबा, आदमी एक जगह बैठे बैठे थे माउंट आबू आना जाना करता, तो जाओ ना, मन बुद्धि से। तो फिर तो वो बात खत्म हो गई। जो बहन ने बात सुनाई वो तो स्थूल शरीर से जाने आने वालों के लिए है। जो सूक्ष्म शरीर से आना जाना करते हैं उनके लिए तो बात है ही नहीं। मन बुद्धि से जो आना जाना करते हैं वो भूतों की लिस्ट में। हाँ, जाओ खूब घूमो फिरो।
वो जो मन बुद्धि से आने जाने करते हैं वो भूतों की लिस्ट में आता है। जो क्या, वो तो हर एक कर रहा है। अभी एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इधर उधर फालतू मनन चिंतन मंथन करके इधर उधर बुद्धि दौड़ती नहीं है। तो वो भूतों की लिस्ट में आता है। हाँ, वो सब अभी भूत ही हैं। भूत नहीं, रावण संप्रदाय। और बाबा कोई तो यह खैर को अवलोकन करने के लिए भी चलते हैं उस कोई चीज का अवलोकन करने के लिए या खैर का अवलोकन करने के लिए जाते हैं, वो भी भूतों के लिस्ट में जाते हैं बाबा। वो यादगार जो जिसका अवलोकन करने जाते हैं, वो यादगार नई है या पुरानी है? यादगार तो पुरानी है। पुरानी है सब। जो सोमनाथ मंदिर अभी बनाया हुआ है वो पुराना है? सारी यादगारें अभी नई नई बनाई हुई हैं। सबका पुनरुद्धार हुआ है। 2-1,500 वर्ष पुरानी कोई चीज नहीं है अभी। तो वो देखने के जाने के लिए इजाजत है कि नहीं? जाने की क्या इजाजत? किस लिए जा रहे हैं? टावर का उसमें घूमने फिरने में आते हैं या घूमने फिरने में ही तो आता है। और काय के लिए आता है? उससे फायदा क्या है? उससे खरतेल क्या निकल रहा है? अब जो बच्चे बाबा के साथ टूर में घूमने फिरने जाते हैं वो भूतों की लिस्ट में आता ही नहीं। उन बच्चों से पूछो किस लिए जाते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? हम तो किसी को कहा नहीं कि हमारे पास घूमने फिरने जाओ। आपको भी नहीं कहेंगे। वो घूमने फिरने भूतों की लिस्ट में आता है या? हमें मालूम है कि आप जाएंगे तो भूतों की लिस्ट में आ जाएंगे, इसलिए आपको तो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। नहीं, जो जाते हैं वो उस लिस्ट में आते हैं। ये उनसे पूछो उनका भाव क्या है। सहयोग का भाव है या विरोध का भाव है या जासूसी का भाव है? भाव प्रधान विश्व रचना का भाव देखा जाता है ना, तो उनका भाव उनसे पूछो कि तुम्हारा भाव क्या है। नहीं समझ में आया? आया। हाँ बाबा, हाँ, मुरली में भी आया था कि एक तरफ भक्त रूप पुकारते हैं पति पावन आओ, और दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान कराने ले जाते हैं। हाँ? लेकिन भक्ति मार्ग के गुरु को तो असली ठिकाना पता नहीं, वहाँ ठिकाना होता भी है। भक्ति मार्ग के गुरु लोगों को तो असली ठिकाना जो पति पावन है वो पता नहीं होता है। और ज्ञान मार्ग के गुरुओं को पता है। बाबा बोलते हैं ना, रावण जानता है फिर भी मानता नहीं है। तो वो अंदर से नहीं जानते हैं कि हम भगवान नहीं है? वो जानते हैं। तो फिर ऐसे यहाँ भी है। तो यहाँ तो जानते हैं ना बाबा का ठिकाना असली ठिकाना यहाँ है, फिर भी वो शिवाजी बहन के पास गंगा स्नान कराने क्यों ले जाते हैं? इसीलिए ले जाते हैं कि असली भगवान को छुपाना चाहते हैं। उनका देह अभिमान ये स्वीकार नहीं करता कि ये कोई दूसरा भगवान बन के बैठ जाए। भगवान की सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं। हमारे सामने देखें कौन भगवान बन के बैठता है। पहले भगवान हमसे आगे लड़ाई लड़ ले, युद्ध करे, युद्ध में जीत जाए तब मानेंगे कि भगवान है। उनको अपनी धन संपत्ति का गुमान है, उनके बाहुबल का गुमान है, इसलिए वो नहीं मानते। अंदर से जानते हुए भी बाहर से नहीं मानते। यही तो बात है। तो बाबा को छुपाने से उनको क्या लाभ मिलता है? भगवान बन के बैठे हैं ना, पूजा रचा अर्चना और पैसा किसको आके दोगे? तो रिजल्ट में नुकसान ही होता है। तुम्हारे भैरवा में जो 35 करोड़ का मकान बन रहा है, वो 35 करोड़ कहाँ से आएंगे? भगवान बन के बैठेंगे तभी तो तुम अर्पण करोगे। लेकिन वो तो अल्पकाल का होता है। अल्पकाल की तो सारी दुनिया है। ये जिंदगी अल्पकाल की है। और बाबा मोदी स्वर्ग बनाने को कर रहा है भारत को, बना पाएगा कि नहीं? हैं? मोदी सरकार भारत को स्वर्ग बनाएंगे बोल रहा है ना। जरूर बनाएगा। आप शरीक हो जाओ उसके साथ। आप यहाँ काहे के लिए बैठे हैं? हैं? नहीं, हल्ला तो हुआ है। हल्ला हुआ है ना चारों तरफ। हल्ला हुआ है। हल्ले की तरफ बुद्धि जा रही है ना। है
कुछ तो जा रही है। भी आए हुए नेपाल में भी तो आए हुए हैं? नेपाल में भी आए हुए। हाँ, नेपाल में भी आया, आएगा, आता रहेगा। और अभी जो आया है बाबा 7 सम्मेलन बोलते हैं ना नेपाल में, 8 राष्ट्र के प्रधानमंत्री आए हैं। अभी ये क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? तो समझ लो नई दुनिया बनेगी, उसमें 8 दिशाओं के प्रधानमंत्री तो आएंगे, तभी नई दुनिया बनेगी। ये तो भक्ति मार्ग है, ये क्या राज्य स्थापन करेंगे, ये तो रावण राज्य बनाएंगे। और हाँ, कोई माँ बाप ज्ञान में चलते हैं लेकिन उनके बहू बेटे ज्ञान में नहीं चलते। हाँ, लेकिन माँ बाप को कमाई नहीं करते, बहू बेटे कमाई करते हैं। हाँ, और उस कमाई का कुछ हिस्सा माँ बाप को देते हैं। हाँ, तो माँ बाप उस हिस्से से बाबा के यज्ञ में सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ज्ञान में चलते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? माँ बाप चलते हैं लेकिन बहू बेटे नहीं चलते। हाँ हाँ, नहीं चलते हैं तो अपने हिस्से से तो सेवा कर सकते हैं। जो माँ बाप के द्वारा जो सेवा हुई है वो सेवा बच्चे के खाते में भी जाता है, सिर्फ माँ बाप? वो कुछ नहीं, बच्चों का फर्ज है माँ बाप की सेवा करना। बाकी बच्चे के खाते में तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा अपने बाप दादे का हिस्सा लेकर के खर्च करता है तो बच्चों का भी भाग्य बनता है। ऐसे नहीं माँ बाप का भाग्य बनेगा। हाँ, बाप की कमाई है, वो बाप की कमाई बाप दे या न दे वो दूसरी बात है। और बाबा हाँ, हमको कमाई कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है। यानी हमारा बेटा कमा रहा है, उससे हम पैसा मांगने में होगा कि नहीं होगा? आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी परवरिश करना बच्चे का धर्म है, क्योंकि आपका दूसरा रास्ता नहीं है, तो बच्चे को परवरिश करनी चाहिए। और हाँ जी, बात सुने भाई प्रवर्तन बहुत आज कौन दिखाया है? सुरेश भाई इनका प्रवचन अच्छा से देते हैं। हाँ, वो कौन धर्म का आत्मा है, कौन आत्मा है? कौन धर्म का आत्मा है, ये पार्ट बाबा बताते हैं। हैं? वो ये सब बताने का मकसद क्या है उनका? ज्ञान सारा एडवांस का सुनाता है, कैसेटें उसके घर में पकड़ी गई, सारी डीवीडी पकड़े गए, वीसीडी पकड़ी गई। इससे साबित होता है वो एडवांस का सारा ज्ञान सुना रहा है, लेकिन भगवान को छुपा देता है, भगवान का पार्ट छुपा देता है। ये इतना सब किस लिए कर रहा है कि परिवार के बीच में ये सबसे बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान का सागर है, ये प्रत्यक्ष करने के लिए। ये 24 घंटे अंधेरा बनते हैं। जनवरी 1 है ना, एक अंधकार हो जाएगा 24 घंटे, 4 दिन तक प्रताप दिया है ना। साइंस वाले को 4 दिन में अंधेरा होगा बता दिया है। क्या बोल रहे हैं? जनवरी 1 में बाबा हैं? जनवरी 1 आने वाले जनवरी 1। 2012 के बारे में क्या बताया था माया सभ्यता की कैसेट में? फिर हुआ क्या? ऐसे जाने कितनी अफवाहें उड़ाने वाले उड़ाते रहते हैं। हर बात के ऊपर विश्वास करके चलना है, और तुमको विश्वास हो रहा है तभी तो तुम भरी सभा में बोल रहे हो फालतू की बात। आधा विश्वास तुम्हारा इधर है, आधा विश्वास उधर है, वो बातें तुम्हारे अंदर चल रही है, मनसा की पावर तुम्हारी खर्च हो रही है, बुद्धि एकाग्र नहीं है, मन भटक रहा है, अनिश्चय बुद्धि हो रहे हो क्या? हैं? और अनिश्चय बुद्धि जो हो गए उनको फिर निश्चय बुद्धि बनाने का क्या खास
वो अगर ज्ञान सुनते हैं तो सुनाए रहो। सभी अनिश्चय बुद्धि है परसेंटेज में। अब ज्ञान तो सुनना चाहते हैं ना। बाबा जिसने हमें लाया है वो ठंडा होके बैठा है। हाँ तो उसको उठाओ। जल्दी उठाना चाहिए। हैं? क्या तरीका है उसको? उससे संपर्क संसर्ग में जाओगे तभी तो उठेगा। तुम उसके गुरु बन के बैठोगे तो नहीं उठेगा। उसके अंदर तो देहबान है। ये बच्चा तो मेरा पैदा किया हुआ है, ये क्या मेरे को ज्ञान सुनाएगा। इसलिए अपनी धारणा से उनको समझाओ। पत्थर में पानी डालने के जैसा हो गया था। क्यों? बाबा ने तो कहा हट्टी एक ही है, जाएंगे कहाँ? वो पत्थर है। ये भी एक वाक्य है, पत्थर में पानी डालने हैं? पत्थर में पानी डालने की कोशिश कर रहे हो। कौन? ये नहीं अभी कोई ऐसे समझने को है। ज्यादा समझाने से भी नहीं समझ पाए। कभी बात है। कौन नहीं समझ रहे हैं? कोई आदमी हाँ हाँ। अरे बाबा ने कह दिया कि तुम जिसको संदेश देते हो वो तुम्हारी प्रजा बन गई। वो तो है तो फिर बन जाएगी, निश्चिंत रहो। लेकिन ज्ञान में नहीं आ रहे तो आगे चल के आ जाएंगे। ब्राह्मणों के जहाँ जहाँ भी पांव बुद्धि रूपी पड़ते हैं, जीत ही जीत समझो, हार का कोई सवाल नहीं। हाँ। अंतिम अवस्था में सब अनिश्चय बन जाएंगे। हाँ। एक ही निश्चय हो जाएगा, एक मात्र निश्चय में रहेंगे। हाँ। वो कैसे क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? नंबर कैसे बनेंगे? अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, तीसरे नंबर का मणका कैसे बनेगा? है? अभी कोई कहे कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम्हारे से ही कहा जाए तुम राजा नहीं बन सकते राजयोग सीख करके, तुम फालतू यहाँ आ रहे हो, तो तुम बात मानोगे? हैं? नहीं मानेंगे। तो बस ये परीक्षा होना जरूरी है। वो परीक्षा में सब पता चल जाएगा कौन कितना टिकने वाला है और कौन कितना भागने वाला है। परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ बस होगी। बाबा जड़ी बूटी में मुझे लाने माता जी सब छोड़कर चले गया, इसका अर्थ क्या चल जाए? जड़ी बूटी में जो माता मुझे फसाबा लेके ले जा रहा था, वो माता तो सब छोड़ गया, ये ज्ञान से छोड़ा। जड़ी बूटी वाली माताएं सारी बैठ गई, ज्ञान छोड़ गई। हाँ तो जो माता पंडे बन के गई थी वो छोड़ दी। अच्छा, मेरा हाल क्या होगा उनका पूछने। आपका हाल तो अच्छा है। कार्तिकेय को 6 माताओं ने पाला। कार्तिकेय का नाम बाला हो गया या 6 माताओं का उतना नाम बाला हुआ? कार्तिकेय का नाम ज्यादा बाला हो गया। ये तो कोई बात नहीं। क्लास नहीं चल रहा है? क्लास नहीं चल रहा है, कर रहे हैं। हाँ आप तो चल रहे हैं। क्लास तो चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। और माता हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। पुराना माता को छोड़ूंगा था। ओम शांति।